नमस्ते। गोदान पेज नंबर 283 का वाचन करने जा रही हूँ। इससे पहले का वाचन का वीडियो हमने यूट्यूब पर डाउनलोड कर दी हूँ, तो आशा करती हूँ आप उस वीडियो को सुनकर लाभान्वित होंगे। कुछ मोटे महीन जूरे बारातियों के खिला देना हम वह भी न मांगेंगे। रसद का इंतजाम हमने कर लिया है। हाँ, तुम खुशी खुर्मी से हमारी जो खातिर करोगे वह सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे। होरी ने पत्र पढ़ा और दौड़े हुए भीतर जाकर धनिया बैठी रही। एक क्षण के बाद बोली, यह गौरी महतो की भलमनसी है, लेकिन हमें भी तो अपने मर्जाद का निर्वाह करना है। संसार क्या कहेगा? रुपया हाथ का मैल है, इसके लिए कुल मर्जाद नहीं छोड़ा जाता। जो कुछ हमसे हो सकेगा देंगे और गौरी महतो को लेना पड़ेगा। तुम यही जवाब लिख दो। माँ बाप की कमाई में क्या लड़की का कोई हक नहीं है? नहीं लिखना क्या है? चलो मैं नाई से संदेशा कहला देती हूँ। होरी हत बुद्धि सा आंगन में खड़ा था और धनिया उस उदारता की प्रक्रिया में जो गौरी महतो की सज्जनता ने जगा दी थी, संदेशा कह रही थी। फिर उसने नाई को रस पिलाया और विदाई देकर विदा किया। वह चला गया तो होरी ने कहा, यह तूने क्या कर डाला धनिया? तेरा मिजाज आज तक मेरी समझ में ना आया। तू आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है। पहले तो इस बात पर लड़ रही थी कि किसी से एक पैसा कर्ज मत लो, कुछ देने दिलाने का काम नहीं। वह चला गया तो होरी ने कहा, यह तूने क्या कर डाला? पर लड़ रही थी कि किसी से एक पैसा कर्ज मत लो, कुछ देने दिलाने का काम नहीं। और जब भगवान ने गौरी के भीतर बैठकर यह पत्र भिजवाया तो तूने कुल मर्यादा का राग छेड़ दिया। तेरा मरम भगवान ही जाने। धनिया बोली, मुँह देख कर बीड़ा दिया जाता है, जानते हो कि नहीं? तब गौरी अपने शान दिखाते थे, अब वह मलमानसी दिखा रहे हैं। ईंट का जवाब चाहे पत्थर हो, लेकिन सलाम का जवाब तो गाली नहीं है। सलाम का जवाब गाली नहीं है। होरी ने नाक सिकोड़ कर कहा, तो दिखा अपनी भलमनसी, देखें कहाँ से रुपए लाती है। धनिया आंखें चमका कर बोली, रुपया लाना मेरा काम नहीं, तुम्हारा काम है। मैं तो दुलारी से ही लूँगा। ले लो उसी से, सूद तो सभी लेंगे। जब डूबना ही है तो क्या तालाब और क्या गंगा। होरी बाहर आकर चिलम पीने लगा। कितने मज़े से गला छूट जाता था, लेकिन धनिया जब जान छेड़े तब तो जब देखो उल्टी ही चलती है।
इसे जैसे कोई भूत सवार हो जाता है। घर की दशा देखकर भी इसकी आंखें भोला इधर दूसरी सगाई लाए थे। औरत के बगैर उसका जीवन नीरस था। जब तक झुनिया थी उन्हें हुक्का पानी दे देती थी, समय से खाने को बुला ले जाती थी। अब बेचारे अनाथ से हो गए थे। बहुओं को घर के काम धाम से छुट्टी न मिलती थी, उनकी क्या सेवा सत्कार करती। इसलिए अब सगाई परम आवश्यक हो गई थी। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई जिसके पति का देहांत कुछ केवल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था। भोला की लार टपक रही थी। झटपट शिकार मार लाए। जब तक सगाई न हुई उसका घर खोद डाला। अभी तक उसके घर में जो कुछ था बहुओं का था। जो चाहती थी करती थी, जैसे चाहती थी रहती थी। जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, कामता की बहू ही घर की स्वाभिमानी थी। 5-6 महीनों में ही उसने 30-40 रुपए अपने हाथ में कर लिए थे। शेर आधा शेर दूध दही चोरी से बेच लेती थी। अब स्वाभिमानी हुई उसकी सौतेली सास। उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता था और आए दिन दोनों में तकरारें होती रहती थी। यहाँ तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता में भी कहासुनी हो गई। झगड़ा इतना बढ़ा कि अलगोजे की नौबत आ गई। और यह रीति सनातन से चली आई है कि अलगोजे के समय मारपीट अवश्य हो। यहाँ भी उस रीत का पालन किया गया। कामता जवान आदमी था। भोला का उस पर जो कुछ दबाव था वह पिता के नाते था, मगर कामता इसे स्वीकार न करता था। उसने भोला को पटक कर कई लातें जमाई और घर से निकाल दिया। घर की चीज़ें न छूने दी। गांव वालों में भी किसी ने भोला का पक्ष न लिया। नाई सगाई ने इन्हें नक्कू बना दिया था। रात तो उन्होंने किसी तरह एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही नोखेराम के पास जा पहुँचे और अपनी फरियाद सुनाई। भोला का गांव उन्हीं के इलाके में था और इलाके भर के मालिक मुखिया जो कुछ थे वही थे। नोखेराम को भोला पर तो क्या दया आती, पर उसके साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री देखी तो चटपट आश्रय देने पर राजी हो गया। जहाँ उनकी गाय बांधती थी वहीं एक ठोक कोठरी रहने को दे दी। अपने जानवरों की देखभाल सानी भूसे के लिए उन्हें एकाएक एक जानकार आदमी की ज़रूरत महसूस होने लगी। भोला को 3 रुपए महीना और शेर भर रोजाना अनाज का नौकर रख लिया। नोखेराम नाटे मोटे सलवार, लंबी नाक और छोटी छोटी आंखें वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधते, नीचा कुर्ता पहनते और जाड़ों में लिहाफ ओढ़कर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए उनके कपड़े हमेशा मैले चिकट्टे रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था, 7 भाई और उसके बाल बच्चे सभी उन्हीं पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पढ़ता रुपये वेतन मिलता था, मगर खर्च 100 रुपये से कौड़ी कम न था। इसलिए आसमिया किसी तरह उसके चंगुल में फंस जाए तो बिना उसे अच्छी तरह चूसे न छोड़ते थे। पहले 6 रुपये वेतन मिलता था तब आसमियों से इतनी नोच खचोट ना करते थे। जब से 12 रुपये हो गए तब से उनकी तृष्णा और भी बढ़ गई थी, इसलिए राय साहब उनकी तरक्की ना करते थे। गांव में और तो सभी किसी न किसी रूप में उनका दबाव मानते थे। यहाँ तक कि दाता दीन और झुंगरी सिंह भी उनकी खुशामद करते थे। केवल पटेश्वरी उनसे ताल ठोकने को हमेशा तैयार रहते थे। नोखेराम को अगर
यह जोम था कि वह ब्राह्मण है और कायस्थ की को उंगली पर नचाते हैं, तो पटेश्वरी को भी घमंड था कि हम कायस्थ हैं, कलम के बादशाह। इस मैदान में कोई हमसे क्या बाजी ले जाएगा। फिर वह जमींदार के नौकर नहीं, सरकार के नौकर हैं, जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। नोखेराम अगर एकादशी का व्रत रखते और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते तो पटेश्वरी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनेंगे और 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। जब से उनका जेठ लड़का सजावल हो गया था, नोखेराम इस ताक में रहते थे कि उनका लड़का किसी तरह 10वां पास कर ले तो उसे भी कहीं नकलन बीसी दिला दे। इसलिए हुक्का काम के पास फसली सौगते लेकर बराबर सलामी करते रहते थे। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बड़े हुए थे। लोगों का ख्याल था कि वह अपनी विधवा का भोला को ढाढ़स देते हुए बोले, तुम यहाँ आराम से रहो भोला, किसी बात का खटक नहीं। जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमसे आकर कहो। तुम्हारी घरवाली है, उसके लिए भी कोई ना कोई काम निकल आएगा। बाखरों में अनाज रखना, निकालना, पछोरना, फटकना क्या थोड़ा काम है। भोला ने अर्ज की, सरकार एक बार कामता को बुलाकर पूछ लो, क्या बाप के साथ बेटे का यही सलूक होना चाहिए। घर हमने बनवाया, गाय भैंस हमने ली, अब उसने सब कुछ हथिया लिया और हमें निकाल बाहर किया। यह अन्याय नहीं तो और क्या है। हमारे मालिक तो तुम ही हो, तुम्हारे दरवाजे पर इसका फैसला होना चाहिए। नोखेराम ने समझाया, भोला तुम उनसे लड़कर पेश ना पाओगे। उसने जैसा किया है उसकी सज़ा उसे भगवान देंगे। बेईमानी करके कोई आज तक फलीभूत हुआ है। संसार में अन्याय ना होता तो इसे नरक क्यों कहा जाता। यहाँ न्याय धर्म कौन पूछता, भगवान सब देखते हैं, संसार का रत्ती रत्ती डाल हाल जानते हैं। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है, यह क्या बात है, या उनसे क्या छिपा है। इसी से तो अंतर्जामी कहलाते हैं। उनसे बचकर कोई कहाँ जाएगा। तुम चुप होके बैठो। भगवान की इच्छा हुई तो यहाँ तुम उससे बुरे न रहोगे। यहाँ से उठकर मरमर कर पाला, जवान हो तो दुश्मन हो जाए। मेरे ही गोबर को देखो, माँ से लड़कर गया और सालों हो गए, एक चिट्ठी न पत्तर। उसके लेखे तो माँ बाप मर गए, बिटिया का विवाह सिर पर है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। खेत रेहान रखकर 200 रुपये लिए हैं, इज्जत आबरू का निर्वाह तो करना ही होगा। कामता ने बाप को निकाल बाहर तो किया, लेकिन अब उसे मालूम लगा कि बुढ़ा कितना कामकाजी आदमी था। सवेरे उठकर सानी पानी करना, दूध दूहना, फिर दूध लेकर बाजार जाना, वहाँ से आकर फिर सानी पानी करना, फिर दूध दूहना। एक पटेश्वरी में उसका हुलिया बिगड़ गया। पखवरे में उसका हुलिया बिगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री ने कहा, मैं जान देने के लिए तुम्हारे घर नहीं आई थी। मेरी रोटी तुम्हें भारी हो तो मैं अपने घर चली जाऊं। कामता डरा, यह कहीं चली जाए तो रोटी का ठिकाना भी न रहे, अपने हाथ से ठोकना पड़े। आखिर एक नौकर रखा, लेकिन उससे काम न चला। नौकर खाली भूसा चुरा चुरा कर बेचने लगा। उसे अलग किया। फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री रूठ कर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए। हार कर भोला के पास आया और चिरौंजी करने लगा, दादा मुझसे जो भूल चूक हुई हो क्षमा करो, अब चलकर घर संभालो।
जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूँगा। भोला को यह मजूरों की तरह रहना अखर रहा था। पहले महीने 2 महीने होते थे, तब बेचारा भोला जहर का घूंट पी कर रह जाता था। अपने घर में लड़ाई दंगा भी हो तो किसी की टहल तो ना करनी पड़ेगी। उसकी स्त्री नोहरी ने यह प्रस्ताव सुना तो ऐंठ कर बोली, जहाँ से लात खा कर आए वहाँ फिर जाओगे? तुम्हें लाज नहीं आती? भोला ने कहा, तो यही कौन सा सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ। नोहरी ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। भोला जानता था नोहरी विरोध करेगी। इसका कारण तो वह कुछ कुछ समझता था, कुछ देखता भी था। उसके यहाँ से भागने का एक कारण यह भी था कि यहाँ से भगाने का कारण यह भी था कि यहाँ की कोई बात ना पूछता। यहाँ उसकी कोई बात ना पूछता था। वह नोहरी की बड़ी खातिर होती थी। प्यादे और सैनिक तक उसका दबाव मानते थे। उसका जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया, लेकिन कहता क्या? नोहरी को छोड़कर चले जाने का साहस उसमें होता तो नोहरी भी झक मार कर उसके पीछे पीछे चली ही जाती। अकेले उसे यहाँ अपने आश्रय में रखने की हिम्मत नोखेराम में ना थी। वह टट्टी की आड़ से शिकार खेलने वाले जीव थे, मगर नोहरी भोला के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। भोला मिन्नत करके बोला, देख नेहरी, दिक मत कर। अब तो यहाँ बहुएं भी नहीं हैं। तेरे ही हाथ में सब कुछ रहेगा। हम मंजूरी करने से बिरादरी में कितनी बदनामी हूँ। तुम्हें बेटे की लातें प्यारी लगती होंगी, मुझे नहीं लगती। मैं अपने मजदूरी में मगन हूँ। भोला को रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री की खुशामद करके उसे मना लाया। इधर नोहरी के विषय में कनबातियाँ होती रही। नोहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी है, अब क्या पूछना। चाहे रोज एक साड़ी पहने। सया भैया कोतवाल, अब डर काहे का? भोला की आंखें फूट गई है क्या? शोभा बड़ा हास्योड़ था। सारे गांव का विदूषक, बल्कि नारद हर एक बात की टोह लगाता रहता था। एक दिन नोहरी उसे घर में मिल गई। कुछ हंसी कर बैठा। नोहरी ने नोखेराम से जड़ दिया। शोभा की चौपाल में तलवी हुई और ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर न भूलेगा। एक दिन लाला पटेश्वरी की शामत आ गई। गर्मियों के दिन थे। लाला बगीचे में आम तोड़वा रहे थे। नोहरी बनी ठनी उधरी से निकली। लाला ने पुकारा, नोहरी रानी, इधर आओ, थोड़े से आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं। नोहरी को भ्रम हुआ, लाला मेरा उपहास कर रहे हैं। उसे अब घमंड होने लगा था। वह चाहती थी लोग उसे जमींदारनी समझे और उसका सम्मान करे। घमंडी आदमी प्रायः शक्की हुआ करता है, और जब मन में चोर हो तो शक्कीपन और भी बढ़ जाता है। वह मेरी ओर देखकर क्यों हंसा? सब लोग मुझे देखकर जलते क्यों हैं? मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जाती। कौन बड़ी सतवंती है, जरा मेरे सामने आए तो देखूं। इतने दिनों में नोहरी गांव के गुप्त रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। यही लाला कहारिन को रखे है ना। नोहरी गरीब है, जात की हेठी, इसलिए सभी उसका उपहास करते हैं, और जैसा बाप वैसा ही बेटा। इन्हीं का रेमेश्वरी तो सीलिया के पीछे पागल बना फिरता है। चमारियों पर तो गिद्ध की तरह टूटते हैं। उस पर दावा है कि हम ऊंचे हैं। उनसे वहीं खड़े होकर कहा, तुम दानी कब से हो गए हो लाला? पाओ तो दूसरों की थाली भी रोटी उड़ा जाओ। आज बड़े आम वाले हुए हो। मुझसे छेड़ की तो अच्छा न होगा, कहे देती हूँ।
ओहो, इस अहिरिन का इतना मिजाज! नोखेराम को क्या फांस ली है, समझती है सारी दुनिया पर उसका राज है। बोले, तू तो ऐसी तिनक रही है नोहरी, जैसे अब किसी को गांव में रहने न देगी। जरा जवान संभाल कर बातें किया कर, इतनी जल्दी अपने को ना भूल जा। तो क्या तुम्हारे द्वार कभी भीख मांगने आई थी? नोखीराम ने चाह ना दी होती तो भीख भी नहीं मांगती। नोहरी को लाल मिर्च सा लगा। जो कुछ मुंह में आया बका, दाढ़ी जार, लंपट, मुंह झौसा और जाने क्या क्या कहा। और उसी क्रोध में भरी हुई कोठरी में गई और अपने बर्तन भाड़े निकाल निकाल कर बाहर रखने लगी। नोखेराम ने सुना तो घबराए हुए आए और पूछा, यह क्या कर रही हो नोहरी? कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? नोहरी मर्दों को नचाने की कला जानती थी। अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। नोखेराम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे, धर्म की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी थी। भोए सुकड़ कर बोली, समय का फेर है, यहाँ आ गई, लेकिन अपनी आबरू न गंवाऊंगी। ब्राह्मण सतेज हो उठे, मूछें खड़ी करके बोला, तेरी ओर जो ताके उसकी आंखें निकाल लूं। लोहरी ने लोहे को लाल करके घना जमाया। लाला पटेश्वरी, जब देखो मुझ में बेबात की बात किया करते हैं। मैं हरजाई थोड़े ही हूँ कि कोई मुझे पैसे दिखाए। गांव भर में सभी औरतें तो हैं, कोई उनसे नहीं बोलता। जिसे देखो मुझी को छेड़ता है। नोखेराम के सिर पर भूत सवार हो गया। अपना मोटा डंडा उठाए और आंधी की तरह हराते हुए बाग में पहुंचकर लगे ललकारने, आ जा, बड़ा मर्द है तो मूछें उखाड़ लूँगा, खोद कर गाड़ दूंगा, निकाल आ सामने। अगर फिर कभी नोहरी को छेड़ा तो खून पी जाऊंगा, सारी पटवारीगिरी निकाल दूंगा। जैसे खुद है वैसे ही दूसरों को समझता है। तू है किस घमंड में? लाला पटवारी सिर झुकाए दम साधे जड़वंत खड़े थे। जरा भी जबान खोली और सामत आ गई। उनका इतना अपमान जीवन में कभी न हुआ था। एक बार लोगों ने उन्हें लाल ताल के किनारे रात को घेर कर खूब पीटा था, लेकिन गांव में उनकी किसी को खबर न हुई थी। किसी के पास कोई प्रमाण न था। लेकिन आज तो सारे गांव के सामने उनकी इज्जत उतर गई। कल जो औरत छेड़ सके, जब पटवारी कुछ नहीं कह सके तो दूसरे की विषाद की क्या। अब नोहरी गांव की रानी थी। उसे आते देखकर किसान लोग उसके रास्ते में हट जाते। यह खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नोखेराम से बहुत काम निकाल सकता है। किसी को बंटवारा कराना हो, लगान के लिए मोहलत मांगनी हो, मकान बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत हो, नोहरी की पूजा किए बगैर उसका काम सिद्ध नहीं हो सकता। कभी कभी वह अच्छे अच्छे आसमियों को डांट देती। आसमी ही नहीं, अब करकून साहब पर भी रोब जमाने लगी थी। बोला उसका आश्रित बनकर न रहना चाहता था। औरत की कमाई खाने से ज़्यादा अधम उसकी दृष्टि से दूसरा न था। उसे कुल 3 रुपए माहवार मिलते थे, वह भी उसके हाथ न लगते थे। नोहरी ऊपर ही ऊपर उड़ा लेती थी। उसे तम्बाकू पीने को ढोला मयस्सर नहीं, और नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती थी। जिसे देखो वही उन पर रोब जमाता था। प्यादे उससे चिलम भरवाते, लकड़ी कटवाते। बेचारा दिन भर का हारा थका आता और द्वार पर पेड़ के नीचे झिलंगे खाट पड़ा रहता। कोई एक लुटिया पानी देने वाला भी नहीं। दोपहर की बासी रोटियां रात को खानी पड़ती, और वह भी नमक या पानी के साथ। आखिर हार कर उसने घर घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। कुछ ना होगा,
एक टुकड़ा रोटी तो मिल ही जाएगी, अपना घर तो है। नोहरी बोली, मैं यहाँ किसी की वहाँ किसी की गुलामी करने नहीं जाऊंगी। भोला ने जी कड़ा करके, तुम मुझसे छोड़कर चले जाओगे कहते लाज नहीं आती? लाज तो घोल घोर कर पी गया, लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं पी। तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। तू अपने मन की है तो मैं तेरी गुलामी क्यों करूं? पंचायत करके मुंह में कालिख लगवा दूंगी, इतना समझ लेना। क्या अभी कुछ कम कालिख लगी है? क्या अब भी मुझे धोखे में रखना चाहती है? तुम तुम तो ऐसे ताव दिखा रहे हो जैसे मुझे रोज गहने ही तो गढ़वाते हो। तो यहाँ नोहरी किसी का ताव सहने वाली नहीं है। भोला झल्ला कर उठे और सिंहाने से लकड़ी उठाकर चले कि नोहरी ने लपक कर उनका पहुँचा पकड़ लिया। उनके बरिष्ठ पंजों से निकलना भोला के लिए मुश्किल था। चुपके से कैदी की तरह बैठ गए। एक ज़माना था जब वह औरतों को अंगुलियों पर नचाया करते थे। आज वह एक औरत के कारपास में बंधे हुए और किसी तरह निकल नहीं सकते। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वह पर्दा नहीं खोलना चाहते थे। अपनी सीमा का अनुमान उन्हें हो गया था, मगर वह उन्हें उससे निडर होकर नहीं कह देते कि तू मेरे काम की नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूँ। पंचायत की धमकी देती है। पंचायत क्या कोई हवा है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन यह भाव शब्दों में आने का साहस ना कर सकता था। नोहरी ने जैसे उन पर कोई वशीकरण कर दिया हो। लाला पटेश्वरी इंच भर भी जमीन दबा ले, न वह यही देख सकते थे कि असमी किसी महाजन के रुपए दबा ले। गांव के समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा करना उनका परम धर्म था। समझौते या मेल जोल में उनका विश्वास न था। यह तो निर्जीवता के लक्षण हैं। वह तो संघर्ष के उपासक थे, जो जीवन का लक्षण है। आए दिन उसी जीवन की उत्तेजना देने का प्रयास करते रहते थे। एक ना एक कुल कुल गुलझड़ी छोड़ते रहते थे। मंगरू शाह पर इन दिनों उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। मंगरू शाह गांव का सबसे धनी आदमी था, पर स्थानीय राजनीति में बिल्कुल भाग न लेता था। रोब या अधिकार की लालसा उसे न थी। मकान भी उसका गांव के बाहर था, जहाँ उसे एक बाग, एक कुआं और एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा लिया था। बाल बच्चा कोई न था, इसलिए लेन देन में भी कम कर दिया था और अधिकतर पूजा पाठ में ही लगा रहता था। कितने ही असमियों ने उनके रुपए हजम कर लिए थे, पर उससे किसी पर ना नालिश फरियाद ना थी। होरी पर भी उसके सूद ब्याज मिलकर कोई 150 हो गए थे, मगर ना होरी को ऋण चुकाने का कोई चिंता थी और ना ही वसूल करने की। 2-4 बार उसने तकाजा किया, गुड़का डांटा भी, मगर होरी की दशा देख चुप हो गया। उसकी संयोग अब अब की संयोग से होरी की ऊँख गांव भर से ऊपर थी। अब अगले दिन। धन्यवाद।